ये तो हो गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने प्री के लिए जो तैयारी करी, वो आपने ओएमआर मतलब जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करते हुए करी, या सिर्फ डायरेक्ट लर्निंग करते गए और हो गया, मतलब बस ये। नहीं, वो सोल्व करना तो हाँ जरूरी होता है। डे टू डे जब जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो हार्डली भले 5 आप एमसीक्यू सोल्व करें, जितना मुझे टाइम मिला 10 20 ज्यादा से ज्यादा मैं सोल्व करती थी एमसीक्यू। हम्म। नाइस। सुन रहे हो सब लोग? ये मतलब दिस इज अ कॉन्वर्सेशन विद द जज, शी इज सेइंग एग्जैक्टली दोस थिंग्स जो हम लोग आपको रोज की क्लास में बोलते हैं। हमारी बातें कोई नहीं सुनता। हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली फॉर द एग्जाम, लाइक वो जो 15 दिन का टाइम आपके पास था, आई अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी वेरी लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर मेंस। वो भी तब जब आप इनिशियली कुछ कर रहे हो, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल रहे हो, लाइक सेल्फ स्टडी से यू केम अप टू गेटिंग classes and everything, and it was an absolutely different strategy. Even we saw आपकी जो learning थी वो when you came, so एकदम सब कुछ चेंज था। how did you manage everything with respect to your mentally, how did you do that? हाँ, पहले मैंने आपसे कॉल किया था जब भी मेरा रिजल्ट आ गया था, और आपने मुझसे पूछा था हम तो कर लेंगे पर आप कर लोगे। तभी मैंने आपसे कहा कि एनी हाउ मुझे ये एग्जाम पास करना ही है, और बस मैंने आप पे ट्रस्ट कर लिया। और जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो वो 50-50 या 70-80 वाला नहीं करना चाहिए, तो 100% करना चाहिए। तो फिर मैंने यही सोचा कि जो ये लोग करवाते हैं और ये प्रोफेशनल है, वो जैसा तैसा तो करवाएंगे नहीं। तो फिर मैंने आप पे 100% ट्रस्ट करके फिर आपके मुताबिक मैं चली। Oh, that's very kind of you. Thank you. So in that 1 month आपने और कुछ नहीं देखा, मतलब nothing apart from those question answers from that particular study material? बहुत कम था हमारा study material उस टाइम के हिसाब से, अगर आप हाँ देखो तो। If you tell हाँ anybody, probably there would be nobody who can believe that there were what, only just 50 questions सारे subjects को मिलाकर, that's it। हाँ। हाँ, हर सब्जेक्ट के मुश्किल से और 10। लास्ट में, हाँ हाँ, हाँ। 10 क्वेश्चन। और लास्ट में आपने जो सीपीसी के शेयर किए थे, और पूरा पेपर जो सीपीसी में आया था वो सभी क्वेश्चन वही थे। ओके। और मुझे मानसी का एक दूसरा क्वेश्चन है कुछ, आपके लिए। हाँ हाँ। मानसी का आपको एक क्वेश्चन है आपके लिए, एंड दैट इज के सेक्शंस को याद करने की स्ट्रेटेजी क्या थी? हाउ डिड यू मेमोराइज द सेक्शंस, और डिड यू मेमोराइज द सेक्शंस? हाँ, वो मैं जब सेल्फ स्टडी किया था मैंने प्रीलिम्स के लिए, तो मुझे पूरा इंडेक्स याद ही था। और मैं ऐसा नहीं करती कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हो याद करती, तो मैंने हर बार जो इंडेक्स पढ़ा वो सीक्वेंस में ही पढ़ा। तो मेरा ये कहना है कि सीक्वेंस में ही हमें पढ़ना चाहिए तो याद रहेगा। और थोड़े बहुत मैडम ने ट्रिक ट्रिक भी बताए थे कि क्वेश्चन सेक्शन याद करने के लिए, तो वो भी मैंने फॉलो किया। और ओके। रह और जाते हैं ऐसा सेक्शंस, नहीं, और बार बार रिवाइज जब हम रिवाइज करते हैं तो हमारा और ज्यादा। और मैंने इसलिए एक मैंने मेरी जो बुक थी उसमें सभी सभी के इंडेक्स थे जो मेरे सिलेबस में थे, वो सभी के इंडेक्स मैंने अपने आप खुद से लिख डाले थे। और पनिशमेंट जो आईपीसी में थे वो भी मैंने नोट्स बना के खुद से लिख डाले। और मैं बुक से नहीं पढ़ती थी, मैंने जो अपनी जो वो नोट्स बनाई थी सेक्शन वाले, वही मैं पढ़ती थी। ओके। तो सेक्शन याद होना कितना काम में आया आपके? अ, मैं ज्यादा बोलूंगी ऐसा लगेगा, बट मैंने सीपीसी और सीआरपीसी का जो क्रिमिनल और सिविल का पेपर था, और सीआरपीसी और सीपीसी मेरा सभी सेक्शन मैंने लिखे थे। कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसमें मैंने एक भी सेक्शन छोड़ा हो, या मेंशन करना नंबर नंबर उसका मेंशन करना छोड़ा हो। वो सभी मैंने क्वेश्चन सेक्शन के नंबर के साथ मैंने डिफाइन किया है। अच्छा, सेक्शन जो है वो हमें मार्जिनल हेडिंग याद करनी है सेक्शन की, या सेक्शन नंबर याद करना है, या फिर पूरा थ्रू आउट द सेक्शन हमें मेमोराइज करना है? मैंने इस तरह से किया था, सेक्शन नंबर याद किया था, और उसका जो कीवर्ड होता है वो उस हिसाब से मैंने याद किया था।
और फिर जो मेरा वो कंप्लीट हो गया, फिर वो मैंने उसमें से अंदर का पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैंने कंसेप्ट क्लियर करा। ओके। क्योंकि मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था प्रीलिम्स में जो मैंने लास्ट टाइम दी तब। ये क्वेश्चन था कि सपोज लाइक मैं ना सिर्फ और सिर्फ गुजरात को फोकस कर रही हूँ, तो हाँ, इस जो अभी हमारा लाइक आज हमारा लाइक 2-3 दिन बाद अक्टूबर खत्म हो जाएगा, तो अगर हम नवंबर से देखें तो फॉर अ हाँ, नॉन गुजराती स्टूडेंट व्हाट शुड बी द अप्रोच कि लैंग्वेज भी निकले एंड लॉ में ऐसा नहीं हो कि सिर्फ लैंग्वेज पे इतना फोकस हो जाए कि पता चले कि हम लॉ से पीछे रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लॉ भी निकले और मेंस में भी हम अच्छे मार्क्स ले आ पाए। तो मैम उसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? हाँ। अ, जो मेरे ध्यान में जो नॉन गुजराती जो स्टूडेंट थे, उसी ने मुझे तो लैंग्वेज का पेपर के बारे में पता नहीं, बट उन्होंने ये फॉलो किया था कि डेली जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें अब ज्यादा गुजराती लोकल न्यूज़पेपर आते हैं, उसमें ज्यादा फोकस करो तो आपको आपका लैंग्वेज जो है वो सुधर जाएगा। और मुझे लगता है कि डेली आपको गुजराती और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो एक पेरा या भले ही 4 से 5 लाइन हो, वो तो कंटिन्यू 1 घंटा या आधे घंटा निकाल कर वो कर लेना चाहिए, और बाकी आप लोग का कंटिन्यू करो तो भी चलेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम।